सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते ज़माने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैनू तो मायनी। नहीं बेटा, वो घर पे नहीं है इस वक्त। बीनिश को शॉपिंग लेके गए थे। आप नहीं गई? नहीं बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना मेरी तबीयत। जी मुझे तो सब पता है। औलाद का चेहरा माँ के लिए रोशन चिराग की तरह होता है। आंखों के सामने रहे तो रोशनी ही रोशनी, और अगर आंखों से ओझल हो जाए तो हर तरफ अंधेरा छा जाता। तुम पापा बनने वाले हो। What? तुम सच कह रही हो? I mean, मैं वाकई बाप बनने वाला हूँ साने। I just can't believe it यार। सच पूछो तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। थैंक यू सो मच मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। थैंक यू सो मच। You're welcome। अब लेख जोड़ा रिजवान की उस्तानी रोशन आरा का। रिजवान की उस्तानी रोशन आरा? हाय अम्मी, क्या हो गया है तुम्हें? ये नीले पीले रंग तुम उन्हें दोगी? ये जर्द रंग पहनती भी वो अच्छी लगेंगी क्या इस उम्र में? मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और तुम उन्हें ये रंग पहना रही हो। बस तू रहने दे, चुप कर। अरे लेने देने के 100 मौके होते हैं, किसी को दे देंगी, जरूरी है उस्तानी खुद पहने? चल हाँ, अब लिख रशीदा फुप्पी। ये कौन है? तेरे अब्बा के चचा की सबसे छोटी बेटी। अरे वो ही बची है बस बहन भाइयों में से, बाकी तो सब मरकब। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ये सब क्या है? लो, हमसे पूछ रहे हो ये सब क्या है? अरे मियाँ, ये सब तुम्हारी शादी के झंझट है और क्या है। अरे हाँ याद आया, लिख निगत आपा। ये कौन है? अरे वो मेरी खाला कौसर है ना, उनके मियाँ की पहली बीवी की जो बेटी है वो। मगर तुझे क्या याद होगा, तू तो जब इतना छोटा सा था जब वो कसूर शिफ्ट हो गए थे। अम्मी, तो उनके कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ये मॉडर्न दौर ही तो ले डूबा है हमें। अरे बेटा, ये शादी ब्याह के रस्मों रिवाज हैं। जब शादी होती है तो खानदान के लोगों को जोड़े देने पड़ते हैं, वरना खानदान बिरादरी वाले गालियां देते हैं, बातें बनाते हैं। इस पे कितने पैसे खर्च हुए? अरे कुछ भी तो नहीं भाई, बस सिर्फ 18,000 रुपए। ये देखो। अम्मी, ये किन चक्रों में पड़ गई हैं आप? ये मेरे खून पसीने की मेहनत है, फॉर गॉड सेक इसको ऐसे जाया ना करें। हाँ हाँ, माँ तो तेरी दुश्मन है ना, तेरी खून पसीने की कमाई लुटा रही हूँ मैं, है ना? जा, मैं नहीं करती कुछ। कर लेना अंग्रेजों की तरह शादी, ले आना दुल्हन एक जोड़े में ब्याह कर। कुछ नहीं करूंगी अब मैं तेरी शादी का, खुद कर लेना शादी वादी। किसी काम में हिस्सा नहीं बटाऊंगी। अम्मी बात तो सुने। नाराज कर दिया ना अम्मी को। पापा तुम ही जाके अम्मी को समझाओ ना। 2011 है, यहाँ पे अपना पेट पालना इतना मुश्किल है, दांतों से पसीना आ जाता है, इतने अखराजात हैं कि प्लीज, महंगाई इतनी हो चुकी है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इतनी सारी चीजें। भैया मुझे तो माफ करो, तुम जानो तुम्हारी अम्मी जाने, मैं नहीं कोई बात करने वाली। मैं भी बुरी बन जाऊं? मैं तो वैसे भी कुमार का गधा हूं, मेरी हैसियत क्या है इस घर में? हटो यहाँ से। रिवाज के नाम से दिवालियां निकाल दिया आप लोगों ने मेरा। चले यहाँ अपने खाने को पैसे नहीं है, इन लोगों की जेबें भरो।
क्या बात है, हमारी बेटी उदास लग रही है। पापा मैं सोच रही हूँ कि मेरे जाने के बाद आप कितने अकेले हो जाएंगे ना। सोचा तो यही था कि एक ही औलाद है, शादी में हरगिज़ उजरत नहीं करूंगा, लेकिन जब जो लिखा हो उसकी मर्जी। मगर पापा मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का, दवाई का, कपड़ों का कौन ख्याल रखेगा? अल्लाह मालिक है बेटा, तुम आने वाली खुशियों के बारे में सोचा करो। इन बातों पर सोचकर अपना दिल छोटा मत किया करो। हिशाम की वालदा बहुत सुलझी हुई नाइस खातून है, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ उनसे मिलकर। मुझे यकीन है जिस घर में इतनी सुलझी हुई और आला किरदार की खातून हो, वहां मेरी बेटी को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप हिशाम के पापा से नहीं मिले ना पापा? वो आएंगे आपसे मिलने। वो बिल्कुल अलग मिजाज के बंदे हैं, आप देखिएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो हिशाम की मदर से बिल्कुल डिफरेंट है। बेटा इंसान खुद अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। अब किसी किस्म की फिक्र मत पालो और जरा हिम्मत दिखाओ। तुम्हारी शादी की शॉपिंग हमें बहुत जल्दी में करनी पड़ेगी। बेचारा भाई, अम्मी बड़ा दिल खराब हुआ है उसका। होता रहे। उसकी दुल्हन के लिए तो तुमने कुछ भी नहीं लिया और खानदान भर की औरतों के लिए तुम जोड़े उठा लाई। तुम भी ना कमाल करती हो वैसे अम्मी। अरे तुम्हें क्या पता, ये जो लड़के होते हैं ना, इनको पालने पोसने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। ये ऐसे ही नहीं जवान हो जाते, और जब जवान हो जाए तो फिर इनको काबू रखने के लिए 100 चालें चलनी पड़ती हैं। तू कल की बच्ची है, तू क्या जाने इन बातों को। क्या मतलब अम्मी? मैं वाकई समझी नहीं। ठहर जा, मैं समझाती हूँ तुझे। बाजू दबा। अरे अभी से खुला छोड़ दूंगी तो जाके बैठ जाएगा उसके कदमों में, फिर नहीं उठ पाएगा। कोई ना कोई जिम्मेदारी डाले रखनी चाहिए इनके सिर पे। कभी बीमारी शिमारी, कभी दुख तकलीफ, कभी खानदानी झगड़े, कभी बहन भाइयों के मसले। रिश्तों और मसलों में उलझाए रखो ना, तभी माँ बहनें याद रहती हैं इनको। मसलों में उलझ के बीवियों से खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। कुछ समझी? उफ अम्मी, कितनी मक्कार हो तुम। बदतमीज, बेशरम, जो मुंह में आता है बकती रहती है। अच्छा हुआ जो कमारी रह गई, दूसरे के घर जाके ना नाक कटा देती हमारी। हाँ हाँ, दो ताने मुझे। अरे छलनी कर दो मेरा दिल। आने वाली आएगी ना तो देखेगी बड़ी इज्जत है इस घर के अंदर मेरी नंद की। भाई आता है तो वो झाड़ के चला जाता है, माँ तो सुबह से उठती है शाम तक मेरी क्लास लेके रखती है घर के अंदर। जीना आराम कर दिया है। अच्छा अच्छा, मत रो, चल जा, जो शाबाश, दूध पत्ती बना के ला, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। देख मेरी बच्ची, दुआएं लिया कर माँ की, हर वक्त बुरा भला सुनती रहती है। हाँ तो दिया करो ना दुआ, शादी हो जाए मेरी जल्दी। घर में बिठा के रखा हुआ है। सारी औरतें अपने घर में अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए कोशिशें करती हैं, तुम्हें तो बस कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। या अल्लाह, बेटियां देता है तो फिर नसीब भी दिया कर। थैंक्स। वैसे मामा बिल्कुल ठीक कहती है। अपने हस्बैंड से जितने नाज नखरे उठवाने हैं ना, वो इन्हीं दिनों में उठवा लेने चाहिए। क्यों? बाद में क्या होता? बाद में सारी अटेंशन ना डाइवर्ट हो जाती, माँ की भी और बाप की भी। वो एक दूसरे से ज्यादा ना बेबी को नोटिस करने लगते हैं। वैसे क्या ये सच है? I don't know यार, जिंदगी में पहली बार बाप बनने जा रहा हूँ। I think अपने तासुरात पर एक बुक लिखूंगा, तुम सारे दिन फारिग टाइम में पढ़ती रहना। अच्छा, और तुम्हें लगता है मेरे पास इतना वक्त होगा कि मैं वो बुक पढ़ सकूं? क्या मतलब? भाई बाद में तो सारा वक्त ना उस च्याओ मियाओ की देखभाल में निकल जाएगा। देखो, मेरे बच्चे की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकती हो तुम, ओके? तुम भाई तो कर सकती हो ना।
हमारी शान में कर सकते हैं, क्योंकि हमारी शान वान कोई चक्कर नहीं है, सो इट्स ऑल गुड। अच्छा सुनो, वी हैव टू डिस्कस समथिंग। वो इन्हीं और शाम को क्या गिफ्ट दें? काफ़ी मुश्किल सवाल है वो। एक्चुअली हुज़ैफा, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। तुम सबिया आंटी से पूछ लो। हमसे पूछने का कोई फायदा नहीं, वो यही कहेंगे कि फॉर्मेलिटीज में क्या रखा है। वैसे उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए, काफ़ी नाजुक रिश्ता है तुम्हारा उन लोगों से। आई थिंक यू राइट। तुम शाम में रेडी रहना, मैं ऑफिस के बाद तुम्हें पिक कर लूंगा, फिर मामा के पास चले जाएंगे, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ओके? और हाँ, ख्याल रखो सानी, इन लोगों से कम मिलो, कम से कम ताल्लुक रखो। जितना दूर रहोगी उतनी फायदे में रहोगी। ये जो ससुराल वाले हैं ना, इन्हें उंगली पकड़ाओ तो ये हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। हेलो, कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रहा था। हाँ, वो मुझे तो मामा के साथ शॉपिंग पे जाना था। तुम ऑफिस से सीधा आंटी के पास क्यों नहीं चले जाते? मैं शाम में शॉपिंग कर लूंगी, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक, खुदा हाफिज। ध्यान ही नहीं रहा कि खान की जिंदगी कैसी होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे पे एतमाद का होता है, मान का होता है। सारी जिंदगी इस तरह गुजर गई जैसे रेगिस्तान में हवा का झोंका, झोली में रेत के सिवा कुछ नहीं बचा। भाई तुम ये मेरा सर दबा रही हो या सर खा रही हो ये ड्रामों के डायलॉग बोल बोल के? सॉरी सुहेल भाई, मैं तो ये भूल ही गई थी कि आप पे किसी की बात का कोई असर ही नहीं होता। पर किसी किसी पे किसी की नजर का बहुत असर होता है। भाई मेरी आंखें बंद हैं और मेरी नजर में कुछ नहीं, और तुम्हारी ये दास्तानें जमाने से सुन रहा हूँ। न तुम इस घर में नहीं हो न मैं नया हूं। लेकिन मुझे तो आपका अंदाज कुछ नया नया सा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ कैसे? दरवाजा खुला था, लेकिन अगर पता होता कि सिचुएशन ये है तो खुले दरवाजे पर भी नॉक करके आता। अहमक औरत, तुम यहाँ बैठी क्या करे? जाओ बैठ के सर दबा रही। हाँ जी। मामा कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे को बता के जाती है वो। आ जाते बेटा, चाय पी लो। तुम भी तो थक गए होगे ना? नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, बल्कि मैं अब तो और ज्यादा फ्रेश हो गया। बस एक बोझ था मेरे सर पर जो आज उतर गया, और इसी बोझ की वजह से मैं कहीं रातों सो नहीं सका। मुझे नहीं लगता था कि अम्मी और आपस से ये मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से और आसानी से हैंडल किया सबको,
उसके लिए वंस अगेन थैंक यू। अच्छा सुनो, अपने अम्मी और आपा को मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना। अच्छा, और देखो शादी के हंगामों में उन्हें नज़रअंदाज ना कर देना। माएँ बहुत हसास होती हैं बेटा, छोटी छोटी बात पे आंखें भीग जाती हैं उनकी। आप बहुत अच्छी हैं। काश मेरी अम्मी भी आपकी जैसी होती। नहीं बेटा, माँओं की मोहब्बत पे शक नहीं किया करते। यकीनन तुम्हारी माँ भी तुम्हें बहुत चाहती होगी, बस चाहत का अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वालेकुम सलाम, जीते रहो। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए बेटा। काफी देर हो गई आपको। हाँ मियाँ, देर तो महसूस होगी तुम्हें। हमारे साथ तो अच्छे अच्छों को वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। चलो माँ आ गई तुम्हारी, अब बैठ के बातें करो। ताली दोनों हाथों से बजती है, उसी तरह दो लोगों की गुफ्तगू के लिए दोनों का आमादा होना बहुत जरूरी है। यही मुकाबलेबाजी, यही खुदसरी, यही हठधर्मी है जिसे तुम्हें अपनों से हमेशा दूर रखा है। मैं बड़ा हूं तुम्हारा, मुझे मुखातिब करना, मुझे गुफ्तगू पे आमादा करना तुम्हारा काम है। बात बड़े छोटे की नहीं है, बात मेहमान और मेजबान की है। बेटे के रूप में तो कभी कबूल किया नहीं आपने, कम से कम मेहमान समझकर ही इज्जत दे दीजिए। अरे जिसने कभी अपने बाप की इज्जत नहीं की, उसे मैं भला क्या इज्जत दे सकता हूँ? हुज़ैफा प्लीज, सुहेल मत कीजिए इस तरह की बातें। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने। क्या हो गया आप दोनों को? कुछ तो ख्याल करें। गलती हो गई मुझसे, हमेशा यहाँ आने की गलती कर बैठता हूँ मैं, लेकिन अब नहीं करूंगा। अगली बार जब आपने मुझसे मिलना हो तो मेरे घर पे आकर मिल लीजिएगा। हाँ हाँ, बड़ा भरम है भाई उस घर का। वैसे उस घर में तुम्हारी माँ के लिए भी कोई जगह बची है या नहीं? हुज़ैफा प्लीज मत करो इस तरह की बातें। कुछ दिन में तुम्हारे बहन और भाई की शादी है, तुम्हारा उसमें शिरकत करना बहुत बहुत जरूरी है। या उसी शादी से बचने के लिए तो ये बातें की जा रही हैं कि कहीं शादी में शिरकत न करनी पड़ जाए, कुछ देना न पड़ जाए, कहीं जेब हल्की ना हो जाए। मियाँ साहबजादे, ये होता है एहसास-ए जिम्मेदारी, समझे? दोनों हाथों से लुटाया तुम पे, और अब जब कुछ देने की बारी आई है तो खोटे से रस्सी छुड़ा के भागना चाह रहे। जाओ जाओ, अरे ना आओ, 100 बार ना आओ, हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरा दर्द न जाने कोई हो, मायरी 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 हमें हुज़ैफा से कोई शिकायत नहीं है मामा। हम जानते नहीं है बाबा को। तो बेटा जानता तो वो भी है ना। एहसान सिर्फ मेरी माँ का है, आप पर और आपकी औलाद पर। अरे 2 कौड़ी की कर दी तूने हमारी इज्जत। शर्म ना आई तुझे? वो लड़की वाले क्या सोचते होंगे? कुछ नहीं, सलाम कह रही थी आपको। हाँ हाँ, सलाम तो वो देंगे, सलाम क्यों नहीं देंगे? अरे उनके दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे, लड्डू कि अच्छा मुर्गा फांसा है हमने, जी भर के लूटेंगे। ये सारी चीजें रखी हुई हैं, इन्हें देख लीजिएगा। बड़े सलीकेमंदी और किफायतशुआरी से पूरी चीजें खरीदी हैं। पूरे 1 घंटे के अंदर बरी तैयार कर दी है।
अरे भाई मजा आ गया। पहले तो मैं उनका कायल था, अरे अब तो मुरीद हो गया हूँ, मुरीद। अरे चल, बड़े देखे हमने तेरे जैसे मुरीद और उन जैसी पीरनियां। अरे माँ पे भरोसा किया होता तो ऐसी बरी बनाती कि दुनिया दांतों में उंगली दबा लेती। मुझे ना किसी की उंगलियों से दुश्मनी नहीं है, भरोसा किया था। 18,000 की शॉपिंग करके आ गए आप लोग बिला वजह की। अरे मेरा क्या कसूर है जो कसूर वाली निगत आबा के लिए भी चीजें मैं खरीदूं? शादी कर रहा हूं मैं, कोई नुमाइश नहीं लगा रहा। देखना अब तू कैसे खानदान भर में जगह साई होगी। अरे थू थू करेगी सारी बिरादरी। रुई ला दूंगा 1.5 सारी। रुई? क्यों? गद्दे लिहाफ बनाने हैं क्या? जी नहीं, अपने कानों में ना ठूस लीजिएगा, खानदान वालों के तानों से बच जाएंगी। अरे चल, कम बखत मारा। और तू भी घुन्नी, कुछ नहीं कह रहे अपने भाई को, चुप करके बैठी सुन रही है। उठा ये सब कुछ यहाँ से। बाजी चाय बना दो जरा मजेदार वाली। ना मुराद औलाद, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आज ये दिन दिखा रहे हैं। बाबा बिल्कुल साइको हो चुके। ना कहो हिशाम। क्यों ना कहो? उनके रवैये ने इस घर की दीवारों को दीमक लगा दी। उन्हें कम से कम ये एहसास तो हो कि उनके रवैया कितना बदसूरत है। हिशाम, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की शादी के इतने करीब किसी किस्म की भी बदमज़गी हो। उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं। हुज़ैफा ने भी कई बरस उनके इस रवैये की ऐसी दीमक का मुकाबला किया। जानते हो, बिल्कुल खोखला हो गया वो, कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। हमें हुज़ैफा से कोई शिकायत नहीं है मामा। हम जानते नहीं है बाबा को। तो बेटा जानता तो वो भी है ना, तो फिर समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? इतनी बड़ी रकम की अचानक तुम्हें कैसे जरूरत पड़ गई? बस पड़ गई अंकल। अब आप ये बताइए कि आप मुझे लोन दे सकेंगे या नहीं? इनकार का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर बता देते तो ज्यादा खुशी होती। सॉरी अंकल, ये खुशी मैं फिलहाल आपको नहीं दे सकता। अलबत्ता ये वादा जरूर करता हूँ कि आपकी रकम मैं किसी भी तरह चुकाऊंगा जरूर, चाहे कितना अरसा क्यों न लग जाए। तुम सानिया के शौहर हो, बेटे हो तुम मेरे। ये सब कुछ फाइनली तुम ही लोगों का तो है। ये रख लो, वापस करने की जरूरत नहीं है। बाप की तरह हूं मैं तुम्हारे लिए। थैंक यू अंकल, लेकिन ये रकम मैं आपको वापस जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा बाप उस वक्त मर गया था जब मैं 3 साल का। थैंक्स। बस माए तेरा बहुत खूब। तो अब जलील करने का कोई नया तरीका सोच के आए हो? जी नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी इज्जत बहाल करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। अपनी इज्जत नफ्स, अपनी खुददारी और अपना वकार न जाने क्यों आपके पास गिरवी रखा हुआ महसूस होता रहा है आज तक। उसे छुड़ाने आया हूं आपसे। पूरे 35 लाख रुपए का चेक है। आज तक मेरी पढ़ाई, मेरे हॉस्टल, मेरे खाने पीने के अखराजात या जो कुछ भी आपने मुझ पर खर्च किया है, अपनी तरफ से एक एक पाई का हिसाब लगाकर जोड़ने की कोशिश की है मैंने। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो देखकर बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपने हिसाब तो रखा ही होगा। मेरी तरफ से आशाम और बीनिश के लिए शादी का एक छोटा सा तोहफा समझ कर रख लीजिए और मुझे मेरी इज्जत नफ्स वापस लौटा दीजिए। एक यतीम नादार बच्चा समझ के आपने जो एहसान मुझ पर किए हैं, मेरे नातवा कंधों से उनका बोझ हल्का कर दीजिए।
और याद रखिएगा, एहसान सिर्फ मेरी मां का है, आप पर और आपकी औलाद पर। नमक हराम, एहसान फरामोश। तुम समझते हो कि एक चेक से मेरी उम्र भर के एहसानात का बदला चुका सकोगे तुम? जी नहीं, कुछ कर्ज कभी भी चुकाए नहीं जा सकते। लफ्जों के कर्ज, दुखों के कर्ज, जख्मों के कर्ज, तमाचों के कर्ज, इज्जत नफ्स को पैरों तले रौंदने के कर्ज आप कभी चुका भी नहीं सकते, इसलिए कोशिश भी मत कीजिएगा। अरे समझता क्या है अपने आप को? दामाद बन गया, अमीर लोगों का दिमाग खराब हो गया तेरा। मेरी बात तो सुन लो एक दफा। चेक दे के गया है मुझे, चेक। मेरे उम्र भर के एहसानात का बदला दे के गया ये चेक मुझे, सुहेल अहमद दुरानी को। बेवकूफ, ये समझता है माँ बाप के एहसानों का कर्ज एक चेक दे के अदा किया जा सकता है? बेवकूफ, कदा कहेगा मगर ये क्या समझेगा? अहमद, पता नहीं किसकी यादगार है ये एहसान फरामोश। अपनी इज्जत नफ्स, अपनी खुददारी और अपना वकार न जाने क्यों आपके पास गिरवी रखा हुआ महसूस होता रहा है आज तक। उसे छुड़ाने आया हूं आपसे। पूरे 35 लाख रुपए का चेक है। आज तक मेरी पढ़ाई, मेरे हॉस्टल, मेरे खाने पीने के अखराजात या जो कुछ भी आपने मुझ पर खर्च किया है, अपनी तरफ से एक एक पाई का हिसाब लगाकर जोड़ने की कोशिश की है मैंने। हुज़ैफा, तुमने पापा से लोन लिया? बता दिया उन्होंने तुम्हें? नहीं, उन्होंने नहीं बताया, वो मामा ने मुझे बताया। क्या फर्क पड़ता? वो दरअसल मामा को ऑडिट डिपार्टमेंट से फोन आया, जब भी मामा को पता चला। वैसे हुज़ैफा, तुमने लोन लिया क्यों है? तो मैंने तुम्हारे पापा को भी नहीं बताया। अब पापा में और मुझ में तो फर्क है ना। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम पापा को ना भी बताओ, लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए ना कि तुमने इतनी बड़ी रकम का क्या किया है। यतीम खाने में दे दिया। What? अब पता चल गया ना, दोबारा मत पूछना। दो 4 साल में ये कर्जा चुका दूंगा। पापा, आपको उसे प्यार से समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। आखिर वो भाई है मेरा और बीनिश का। वो महज एक पेइंग गेस्ट है, कभी उसे अपना और बीनिश का भाई मत कहना। पेइंग गेस्ट? आपको पता भी नहीं चलता आप किस वक्त क्या बात कह जाते हैं पापा। जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगे ना, तब पहचानोगे लोगों को। मैंने तो उसे पहचान लिया था जब वो महज 5 साल का था, और अच्छा किया जो उसे यहाँ नहीं रखा। दूध पी के जहर लौटाने वाला सांप है वो, सांप। सांप मेरा बेटा नहीं है सुहेल, उसकी रगों में तो कतरा कतरा करके नफरत का जहर उतारा गया है, इस तरह कि उसका तमाम वजूद चटक रहा है, नीला पड़ गया। अब उस पर किसी तरियाक, किसी मंत्र, किसी दवा का असर भी नहीं होगा। वो सांप कैसे हो गया? सांप तो
कोई भी माँ अपने बेटे के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती बाबा। बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूं। मैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो सोहेल साहब। बस ये अल्लाह की मेहरबानी है, वरना मैं नाचीज किस काबिल हूँ। सभी जानते हैं कैसे इनकी माँ की नागहानी वफात हुई और फिर किस तरह से मैंने इन बच्चों को पाला, माँ के साथ साथ बाप बनके कैसी कैसी मुश्किलात को फेस किया। बस अल्लाह की मेहरबानी। जी हाँ, इंशाअल्लाह तौफीक दे। और फिर इन्हीं बच्चों की खातिर दूसरी शादी भी की मैंने, वरना शादी में मेरा अपना जाती तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। फिर अपने बच्चों के साथ साथ उनकी औलाद को पाला, उनके बेटे को बिल्कुल अपना बेटा समझा, पढ़ाया लिखाया, अच्छी ट्रेनिंग दी, अच्छी नौकरी दिलवाई। बस अल्लाह मेहरबानी कर दे तभी ऐसे काम हो सकते हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे, वो भी कर सकते। ये काम तो सब मिंजानी बल्ला होते हैं, बल्ला किस काम में? तुम आ गए हिजाज? सिर्फ आपकी वजह से आया। बेटे माओ की मान रख लेते हैं इस तरह से। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज हर जिम्मेदारी से सबकदोश हो गए आप। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इन जिम्मेदारियों से तो सबकदोश हो गया। बस अब एक और बहुत अहम जिम्मेदारी रह गई है, जल्द ही उससे भी सबकदोश हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत संभल के चलना होगा। जब पराई लड़की घर में आ जाती है ना, हर चीज बेवफाई करने लगती है। ये बरामदे, ये कमरे, ये बावर्ची खाना, सब पराया लगने लगता है। हाँ, ये तो है। काश हमारे भी ऐसे नसीब होते अम्मी कि पराए घर में जाते और सब कुछ अपना कर लेते। अरे हर वक्त नसीबों को ना कोसा कर, जो है उसकी कदर कर। अब ज्यादा आगे पीछे ना फिरने लग जाना इसके। इसे काम करने की आदत होनी चाहिए, अपना भी काम करे और हमारा भी। और सुन, एक दफा भी इसके कपड़े धो के ना देना। अगर तूने एक दफा कपड़े धो दिए ना तो हमेशा तेरे सामने कपड़ों का ढेर लगा दिया करेगी। अरे वाह, मैं कोई इस घर की नौकरानी हूँ क्या? मैं क्यों धोने लगी इसके कपड़े? अरे तेरा कुछ पता भी नहीं है, कहीं भाई की मोहब्बत में भाभी का दम भरने लगे। इतनी अच्छी नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियोगी? जी मैं खुद बना लेती हूँ। तो ऐसा करो कि अपने लिए भी बना लो और अपने मियाँ के लिए भी। मैं और मेरी बेटी तो पी चुके।
जी। अब भाभी वो फ्रिज में अंडे रखे हुए हैं, ऑमलेट बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना। जी अच्छा। अरे मामा, आप सर्व ही करती रहेंगी या नाश्ता भी करेंगी हमारे साथ? कर लूंगी बेटा, तो मेरी फिक्र ना करो। क्यों फिक्र ना करूं? तुम अब अपनी दुल्हन की परवाह करो, समझे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा देखो बेटा, तुम लोग नाश्ता कर लो, तो बीनिश के घर जाना होगा तुम दोनों को, नाश्ता और मिठाई वगैरह लेके, ठीक है? लेकिन आंटी, आप हमारे साथ नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, मैं जरूर चलती, लेकिन घर के बहुत काम है। अजरा बेचारी तो शादी के कामों से थक के बीमार हो गई है। तुम दोनों ही चले जाना, बीनिश को ले आना। ठीक है, आप जैसा कहें। क्या ठीक है? मामा ने कहा और तुमने मान लिया। मामा हमारे साथ जाएंगे। तुम एक काम करो, उनका हाथ बटाओ पहले घर के कामों में, फिर सब साथ चलेंगे। शाम, आइंदा प्लीज रूबी से इस तरह बात मत करना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मामा। बेटा वो नई नई आई है हमारे घर में, कितना बुरा लगा होगा उसे। तुम्हारा लहजा ठीक नहीं था उसके साथ। लहजों के पत्थर एहसास के शीशे को चकनाचूर कर देते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा इस बात का। हाँ, वैसे छुट्टियां तो मेरी भी हैं। क्यों ना हम सब मिलकर कहीं छुट्टियां मनाने चले? क्या ख्याल है? आइडिया बुरा नहीं है। मैं और बीनिश भी यही प्लान कर रहे थे। चलो तुम लोग अपना छुट्टियों का प्लान डिस्कस करो, मैं जरा रिजवान की अम्मी से मिलाऊं। कहाँ जाने का प्लान है? आप लोग आइए ना, सब लोगों के साथ अंदर आके बैठ जाइए। जी शुक्रिया। नया शादीशुदा जोड़ा है, उनके दरमियान बैठना भला क्या अच्छा लगता है। आप पता नहीं कैसे बैठी हुई इतनी देर से। अपनी औलाद के साथ बैठना, उनके होठों पे मुस्कुराहट देखना किसे अच्छा नहीं लगता बहन? जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, मगर वक्त भी देखना चाहिए। आखिर नए शादीशुदा बच्चे हैं, कहाँ वो, कहाँ मैं और कहाँ आप। वैसे अब रिजवाना के लिए भी कोशिश कीजिए आप, खुदा ने चाहा तो इसके भी मुकद्दर खुल जाएंगे। हाँ, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, पर बहन दरअसल मेरी रिजवाना बचपन से ही बहुत मासूम और भोली भाली है। जरा होशियारी नहीं है इसमें आजकल की लड़कियों की तरह। अगर जरा भी चालाक होती ना ये, तो इसकी भी कम उम्र में शादी हो जाती। समझ रही हैं ना आप? जी मैं चलती हूँ, असल में बीनिश को ले जाने आई थी। आप लोग भी आइए ना शाम को हमारी तरफ, चाय साथ ही पीते, क्या ख्याल है? जी जी जरूर। अब वैसे भी अंकल जी से मिलने का तो बहुत दिल चाह रहा था। क्यों अम्मी, ठीक तो है ना अंकल? जवानी तो बेवकी की चादर में गुजर ही गई, लेकिन कसम ले लें, मजाल कभी किसी पे बुरी नजर डाली हो, सर को झुकाकर, नजर बचाकर, संभल संभल कर जिंदगी गुजारी है। आप तो जानते हैं सुहेल भाई, पिछले 10 वर्षों से आपके देखो, अब ये भाई भाई कहना छोड़ दो, खामखा गिल्ट फील होने लगा। मायनी
शाम को घर आओ, कुछ बात करनी है। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, खैरियत ही खैरियत है। तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा तो अपॉइंटमेंट था ना, गई नहीं? शुक्र है, तुम्हें याद तो है। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। कागजात बहुत जल्द बन जाएंगे। अगर तुम अपनी सगी माँ का पूछ रहे हो तो उसे तो फौत हुए बरसों बीत चुके, और अगर सौतेली माँ का पूछ रहे हो तो सामने खड़ी है। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे, है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी